भारत माता की, भारत माता की जय गहोई। सर्वप्रथम भगवान सूर्य के चरणों में मेरा नमन, मैथिली दत्ता जी के भी चरणों में नमन, स्वर्गीय श्री नन्ना जी के चरणों में नमन। बंधुओं, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई साहब मोहन जी बड़बुल, आज की अध्यक्षता कर रहे थे बड़े भाई साहब। और आज के मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्रीय महासभा के महामंत्री भाई दीपक सावला जी, मंच पर विराजमान उपाध्यक्ष भाई साहब संतोष जी, कोषाध्यक्ष जिन्हें चुनाव आयोग नहीं मान रहा और ढल्लू भैया नहीं मान रहे, ऐसे हम सबके कोषाध्यक्ष श्री मोहन कनकने जी, क्योंकि मैं देख के आऊँ कि अभी कुछ आज उन्हें बोल के गए कि भैया हमारे तो कोई अध्यक्ष है, इसलिए कोषाध्यक्ष है, इसलिए हम भी मान रहे हैं और ये सदन भी मान रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सदन में जो उपस्थिति है वो निश्चित तौर पे उनके लिए ही आए हुए हैं। जो लड़ाई की जड़ है वो है कोष और कोषाध्यक्ष, ठीक है। और इसी क्रम में मेरे मित्र राष्ट्रीय मंत्री बंटी सुशील जी सोनी, इसी क्रम में भाई साहब तपाजी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं ग्रेटर ग्वालियर के, निर्वर्तमान महामंत्री मेरे बड़े भाई आलोक टिकरिया जी, भिंड के महामंत्री मेरे मित्र राज मोदी जी, मैं सबके नाम ले सकता हूं मंच से, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुचिया जी हो, चाहे अशोक कस्तवार जी हो, चाहे दादा सुरेश जी हो, सबको लगभग कमल तपा जी हैं, लेकिन सबको मेरा आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। युवा साथियों को प्यार, माता बहनों को मेरा नमस्कार, पत्रकार बंधुओं, बार बार बात आ रही है 1 तारीख की, तो 1 तारीख को तो मैं भाई साहब क्या बताऊं कि विडंबना 20 तारीख से होती, 15 तारीख से होती कि हमारा दूध फट गया है, तो निश्चित तौर पे मैं कुछ मंथन करके उसमें से कुछ निकाल सकता था। लेकिन जब मुझे 24 तारीख को अवगत कराया गया कि अब बैठक ना हो, जब बैठक ना हो तो 2 दिन मैंने भी सोचा, मुझे भी पीड़ा रही कि विवाद अब फंस गया है, आयोजक मैं हूँ 84 क्षेत्र से, और इन 13 लोगों की सहमति से ही बैठक संपन्न होना थी, क्योंकि सभी लोग मंच पर विराजमान थे कि बैठक होना चाहिए। मेरा भी मन था कि ये 6 और 7 जो नहीं आए वो वहां जाकर और सदन में अपनी बात विरोध के रूप में रखते, तो निश्चित तौर पर मैं भी इनके साथ खड़ा होता। लेकिन बात जब आई तो एक तरफा हो चाहे 2 तरफा हो, जब हमने बारात के स्वागत की बात झेल ही ली थी, तो हम यदि स्वागत की बेला में नहीं मिलते तो आप सब लोग मुझे दोषी ठहराते। बंधुओं, मैं अपने सीनियरों से कईयों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हमने कमिटमेंट कर दिया और बंधु में निकल गया, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, इसलिए रामन तुम काम कराओ। उस कार्यक्रम के उपरांत जो थोड़े से समय पहले एक बात आई थी, जब भी मैंने कहा था मीडिया के माध्यम से, उसको आपने हाईलाइट ढल्लू भैया जी ने 84 क्षेत्र को कराया, लेकिन वहां पूरे देश के गौई समाजों को चापलूस और चाटुकार बता रहे थे, ऐसे हमारे लोग उद्बोधन देने के लिए उन्होंने मंच पर खड़ा करवाया था। बंधुओं, जैसा कि अभी वकील साहब सुना रहे थे, पीड़ा मन में बहुत है। महासभा की हमारी तो बहुत कम उम्र है, आप सब लोग सीनियर मेरे बैठे हो, महासभा किस दिशा में जा रही है मुझे ऐसा पता था, जैसा कि वकील साहब अभी कह रहे हैं कि जो भी प्रकल्प है उन प्रकल्पों की जो घोषणा की गई है उन्हें शून्य कराएं। मैं भी मानता हूं कि यदि करा दे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी वहां बोला था कि आपने 24 पेज खराब किए हैं, लेकिन जब साथ में जो लोग लेके चल रहा है, बोले जे हमारे जे है, वो हमारी महिला जे है, जे भैया हमारे जे है, दादाजी जे है,
तो जब पूर्व घोषणा हो जाए तो हमारी क्या गलती है? यदि हमने भी रसगुल्ला अपने बांट दिए तो क्या दिक्कत आई? यदि हम नहीं बांटते तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो थोपे गए व्यक्ति यदि क्षेत्रीय बना दिए जाते हो, आप उन्हें स्वीकार कर लेते तो निश्चित तौर पर हमारे साथ कार्य करने में हमें असुविधा महसूस होती। और यदि मैंने कोई गलत किए हो तो मेरे 84 क्षेत्र के पूरे इतने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग कहें कि यदि गलत किया है तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि जो हम कहते हैं इस मंच से कहीं ना कहीं इस बात को हम अपने दिल में भी तौलते हैं। आप सब लोग मेरे भाइयों वृद्ध भी बैठे हो, युवा साथी भी बैठे, कार्यशैली करने का एक अपना भी नियम होता है। आप कह रहे हो बार बार जो अपन कहते हैं कि अध्यक्ष खराब है, अध्यक्ष खराब नहीं है, कहीं ना कहीं हम खराब हैं। जब अध्यक्ष आए या अध्यक्ष को हम बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे दोषी हम ही हैं। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको मंच पे ना बिठा ले, ना उसकी भीड़ बने, ना उसके साथ जाए। चाहे मैं हूं, चाहे मंच पर विराजमान कोई व्यक्ति हो या नहीं आए जो है। क्या गीता नगरिया को हमने सबने वोट नहीं दिए थे? यदि आयोजन ग्वालियर में है तो उन्हें नहीं आना चाहिए था क्या? सरावगी जी आपके यहाँ, गीता नगरिया जी आपके यहाँ, और ग्वालियर में किस कारण से नहीं आ रहे हैं ये भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि महासभा के यदि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है तो निश्चित तौर पे आप बैठकों में नहीं आओगे, चिंतनों में नहीं आओगे, तो आप सिर्फ चापलूसी कर रहे हो। हम भी अपनी तरफ से कह रहे हैं 84 क्षेत्र से जो भी गलतियां हमारे लोग भी कर रहे हैं जो महासभा में है और वो नहीं आ रहे हैं यदि, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव महसूस वो कर रहे हैं। चुनाव के लिए हम भी तैयार रहते हैं, क्योंकि हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम तो चुनाव हर 3 साल 5 साल 6 साल में आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं, तो अपनी भागीदारी वहां पे बताते हैं। लेकिन जब ऊपर से थोपा चल रहा हो और हम लोग कर दें तो कहां गलत कर दिया। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि जो महासभा की दिशा है और दशा है उसके लिए हम भी दोषी है। इसलिए आज जो आप प्रण लोगे, आप जो नियमों को बदलोगे, वकील साहब हमारे बहुत शानदार, जानदार, समझदार व्यक्ति है और उनके साथ साथ कमल तपाजी हैं, और मैं देखता हूं कि हमारे गांधी जी हैं, और आप भाई साहब हमारे सादे राजीव भाई साहब बैठे हैं, सतीश भाई साहब बैठे हैं, और यहाँ पर जानकार जितने भी विधि और संगत हैं। मैं अपना प्रमाण पत्र जब लेने यहाँ आया तो जब मैंने बात की कि बड़रिया जी आपके द्वारा गलत किया जा रहा है, कई मैटरों पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे पद पे आपको रहना नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया डिसीजन आप कौन क्या कह रहे हो। एक उनके चंगा बैठे थे, मुझसे बोले आप तो सिर्फ 84 की बात करिए, चंबल की नहीं करिए। मैंने अपने कोषाध्यक्ष जी को प्रमाण पत्र पकड़ा के मैंने कहा भैया मैं तो आप समाज के गवई के नाते आपसे बात कर रहा हूं कि आप यदि चंबल का चुनाव हो गया है और 3 दिन बीत गए और आपने अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाई, क्या कर रहे हो? यदि ऐसी त्रुटियां इन पर विचाराधीन बंधुओं जी यदि गमन करके बैठे थे तो इनका फार्म क्यों आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने क्यों स्वीकार किया? यदि इनने गमन किया था तो बैलेट पेपर क्यों छपे? इनका चुनाव शून्य करके और दूसरी व्यक्ति को यदि सामने एक व्यक्ति और है तो उसको जीता घोषित कर देते या फिर चुनाव की अगली तारीख दे देते। इन सब की मैं कह रहा हूं, आप गवई बंधु की बात कर रहे हो, गवई बंधु के लिए अध्यक्ष की पूंजी नहीं लगी है, उसमें पूंजी हमारी और आपकी लगी है। गवई बंधु कार्यालय जो खड़ा है वो समाज के कारण और समाज के अथक प्रयास के कारण जो भी जैसी भी हालत में है वो है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा तो है नहीं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताऊ जी रहे हैं तो आप सबको ज्यादा विदित होगा, और ग्वालियर में है और आप सब लोग इतनी बड़ी ताकत है। यदि ग्वालियर में चाहे हरिद्वार की कहो, वृंदावन की कहो, मैंने भी कहा भाई साहब वृंदावन में क्या गड़बड़ कर रहे हो, उन्हें क्यों हटा रहे हो? बोले वो हिसाब पेश कर दें, जे कर दें, वो कर दें। क्या होता है कि एक व्यक्ति कहेगा वो फोन पर टाल देंगे। आप तो सब लोग गैदरिंग करिए, उन्हें बुलाइए, आप सब लोग बैठ के उनसे बात करिए, क्योंकि जब वरिष्ठ जन कुछ करेंगे और या फिर अलाप जगाइए और आप सब लोग रोड पे आइए और हम चलते हैं, बंधु कार्यालय में ताला डालते हैं। आगे आप जब चलोगे मैं आगे चलूंगा। वकील
वकील साहब के साथ चल रहा है, जो भी हमारे विधान के ज्ञाता हैं उन सबको देखते हुए वो सब अपनी बात रखें। और चुनाव आयोग कोई यहाँ पे देश का नहीं है, चुनाव आयोग हमारी समाज का है। समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए चुनाव में, चुनाव आयोग जो बने हैं वो कहते हो कि हम सीनियरिटी के आधार पर जे पदों पर रहते हुए मेरी चुनाव आयोग कई पदों पर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं कई पदों पर रहा हूं। बंधु यदि भाई रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने जनता के साथ सही निर्णय लिए होंगे, जनता के पक्ष में सही काम किए होंगे? यदि आपको लगता है कि उनके साथ वो भाई गलत है तो हम सबको निर्णय अभी जो कह रहे थे कि लेना पड़ेगा तो उसके साथ हम तैयार हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, कहने को बहुत कुछ बातें हैं, क्योंकि जब आप कह रहे थे कि वो सूची तो वो तुम्हें दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि सूची तो मैं मंच पे बैठ के देख रहा था। यदि राजीव भाई साहब आए कि इन्होंने कहा कि गांधी जी को और बना लो, बोले गांधी जी नहीं, वो तो ज्ञाता है, तो बोले एक काम करो एस के भाई साहब को बना लो। बोले ठीक है, बताओ विशेष आमंत्रित सदस्य, बोले बन गए, चलो वहां ले लो शपथ ग्रहण की, शपथ ले लो। ऐसे 50 बना दिए मेरे सामने, ठीक है, और वो अपने आप को राजकुमार बन गए हो किसी राष्ट्र के, वो महसूस कर रहे हैं। हम जनता के बीच में है, हाथ जोड़ के मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का होना चाहिए, महिला का होना चाहिए और वरिष्ठ संघ का होना चाहिए। उसके बाद हम क्षेत्रीय सभाओं में भी चुनाव कराएंगे, ये भी मैं घोषणा मंच से करता हूं। क्यों कि जब क्षेत्रीय समाज के भी चुनाव कराएंगे तो 40 एज के नीचे के लोगों का हम युवाओं की रसीद कटवा कर उन्हें हम मेंबरशिप देंगे, महिलाओं की मेंबरशिप होगी और वरिष्ठ संघी मेंबरशिप होगी, उसके आधार पर चुनाव कराए जाए। बंधुओं, हम देख रहे हैं कि बल्दियत थी ही नहीं, चुनाव में वोटर लिस्ट जारी हो गई, चुनाव आ गया। कई कारण थे कि वो वोटर लिस्ट को कई हमारे विधान के जो जानकार थे उन्होंने ऑब्जेक्शन की स्थिति भी बनाई, लेकिन उनका भला हो कि उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, नहीं तो ये चुनाव ही नहीं हो पाता और पापी और महापापी भी न मिलते। हम सब लोग आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो राजनीति में ज्यादा समय देता था, यहाँ आकर कभी कभी रात को महसूस करता हूं कि गलत फंस गया यार। ये सब भाई साहब की है। कुछ लोग मेरे पास आए कि भैया तुम्हें लड़ना है, मैंने कहा भाई साहब 2-3 साल अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बोले नहीं लड़ना पड़ेगा। और जब मैं गया, आप सबका आशीर्वाद मिला और मैं खड़ा हूं तो सिर्फ पछतावे के सिवा मेरे दिल में आज कुछ नहीं है। और मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि हम तो पत्थर डालने वाले और पत्थर उठाने में शर्म नहीं करते, हमें राज और इस गद्दी की जरूरत नहीं है। मुझे बिठाला, मैंने पहले ही मेरे मंत्री मित्र सुशील से कहा कि छोटू भैया की भी एक कुर्सी लगवाओ। उन्होंने कहा कि देखो भैया, यहाँ थोड़ी मंच की मर्यादा है, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व के 2-3 बैठे हैं, उनकी भी पीड़ा होगी, तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि मुझे मंच पे बिठा लो, मत बिठा लो, मैं तो पंक्ति में कहीं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझ लायक जो आखिरी काम हो वो मुझे बता देना, मैं निश्चित पत्तल फेंकने का काम कर सकता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमें सत्य के साथी, हमारा बैनर मैंने जो सोचा था कि महासभा के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित करना है, क्यों कि आपने इंदौर में एक फूट डलवा दी होगी, इंदौर में एक प्रकल्प खड़ा कर दिया है युवाओं का, महिलाओं का और सीनियर का, तो आप सब लोग देखेंगे कि उसमें उन्हें तो मंच और मंच के साथ साथ आप देखोगे कि शपथ ग्रहण हो जाए तो इंदौर में जो अभी हमारी गौई समाज थी उसके 2 टुकड़े कराने में अहम भूमिका इन्हीं की है। और आपको बता दूं कि जिन मुद्दों पे आम लोगों में चर्चा नहीं होना चाहिए वह भी चर्चा खुलेआम सरेआम चल रही है। जब हम चुनाव लड़ते हैं किसी पद के लिए, पार्टी के लिए, तो वहां हम चाय की गुमटी पे, नाई की दुकान पे, पान की गुमटी पे जो चर्चाएं बनाते हैं कि राजीव भाई साहब जीत रहे हैं। इसका मैसेज जनता में जाना चाहिए कि राजीव भाई साहब जीत रहे हैं। क्यों कि कांग्रेस का वोटर अपनी जगह है,
भाजपा का वोटर अपनी जगह है, हाथी का वोटर अपनी जगह है, साइकिल का वोटर अपनी जगह है, लेकिन जो वोटर मन बनाते हैं कि राजीव भाई साहब अच्छे हैं, कि श्री राधे श्याम जी कुचिया जी अच्छे हैं, कि श्री शिव शंकर जी अच्छे हैं, या भाई साहब, तो मुझे वो जो उन्हें हम अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं वो मैसेज फैलाकर, लेकिन आज हमारी समाज की दुर्गति है कि चाय के, पान के, और आप देखोगे कि नाई की दुकान पे चर्चा है कि गौई समाज की महासभा बहुत ही खराब चल रही है, लड़ाई मची है। तो इस सब के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि महामंत्री द्वारा जो यहाँ चिंतन बैठक और उलट पलट के लिए जो भी करना है तो जो विधि संगत है उसके साथ करें। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।